जो सड़क पर निकल करके आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए, खालिस्तानी हो गए, वो देशद्रोही हो गए। सीमा पर जो इस देश की रक्षा कर रहे हैं वो देशद्रोही हो गए। खालिस्तान से समर्थक तुम ही केवल राष्ट्रभक्त हो। अंग्रेज़ों की दलाली करने वाले, अंग्रेज़ों की मुखबरी करने वाले राष्ट्रभक्त हो गए, और इस देश के लिए लड़ने वाले भगत सिंह की संतानें देशद्रोही हो गई, खालिस्तानी हो गई, भगत सिंह के वंशज। संतोष जी, इस समय लगातार किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली में 3 हफ्तों से है। क्या कहेंगे कि जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है? देखिए, ये खुशकिस्मती है कि आज़ादी के बाद इस देश का किसान पहली बार अपने अधिकारों के लिए, अपने खेत और खलिहान की स्वतंत्रता के लिए सड़क पर आया है। और मैं तो ये कहूँगा कि आज़ादी से पहले भी किसान आंदोलन छिटपुट हुए हैं, लेकिन कभी जमींदारी प्रथा के ख़िलाफ़, कभी ये तो छुटपुट आंदोलन हुए। लेकिन किसान की जो मौलिक समस्याएं हैं, किसान की जो मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत उनकी जो दिक्कत है, उस सवाल को लेकर के किसान आंदोलित हुआ है। हम इंतज़ार कर रहे थे बहुत दिनों से कि आखिर कब वो दिन आएगा जब किसान भी इस देश में संगठित होकर के अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने खेत और खलिहान की स्वतंत्रता के लिए, अपने पेट की भूख के लिए, अपने तन के कपड़े के लिए लड़ना सीखेगा, आंदोलन करना सीखेगा, अधिकार मांगना सीखेगा। ये बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज किसान सड़क पर उतरा है। मैं जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको बधाई देता हूँ। वो केवल खेत खलिहान की लड़ाई नहीं लड़ रहे, पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के आम जनमानस की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सरकार, भारत की सरकार, किसान को उनके खेत पर, उनके खलिहान पर पूंजीपतियों का, कारपोरेट घरानों का गुलाम बनाने जा रही है। उसकी खेती गुलाम हो जाएगी। स्वतंत्रता के साथ अपनी उपज बेच नहीं सकता, बेच नहीं पा रहा है, आज भी नहीं बेच पा रहा। आप देख लीजिए, चल जा कर के यहीं देख लीजिए, किसान ने धान उपजाया है उसके, और वो धान उसका एक भी फतेहपुर में एक किसान हमको कोई ढूंढ के ला दे जिसको MSP पर जिसका धान खरीदा गया हो, वो एक लाख उनका धान या तो सड़ रहा है या तो मजबूरी में 900 साढ़े 900 रुपये में किसान बेचा है, उन्होंने बेचा है। अब ये नया अध्यादेश आया है, इसके ज़रिए छूट दे दिया। जिसका मन आवे भंडारण करे, जितना मन आवे भंडारण करे, जितना मन आवे भर ले, जो जैसा चाहे वैसा किसान से वैसी फसल उपजाए, जहाँ चाहे वहाँ से खरीदे, जहाँ चाहे वहाँ से बेचे, जिस भाव चाहे किसान से खरीदे, जिस भाव चाहे उपभोक्ता को बेचे। ये 3, 4, 5, 150 घरानों के हाथ में अब होने जा रहा है। ये देश गुलाम होने जा रहा है। और अगर किसान की लड़ाई फेल हुई, किसान का आंदोलन असफल हुआ, तो ये देश में न केवल पूरा देश गुलाम हो जाएगा, बल्कि इस देश का लोकतंत्र डगमगा जाएगा, लोकतंत्र चरमरा जाएगा। ये लोकतंत्र की लड़ाई है। जो लोग, सरकार तो ये कह रही है कि कुछ विपक्षी पार्टियां हैं, सपा और कांग्रेस जैसे लोग, ये इस मुद्दे को भड़का रहे हैं, जबकि किसान तो ये इसको समझता भी नहीं अच्छे से। हमें अफसोस है कि विपक्ष इस आंदोलन में क्यों नहीं भागीदारी कर रहा है। अब तक तो ये आंदोलन उछल जाना चाहिए था, जबकि सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस देश के जनमानस में जन आंदोलन आकार ले चुका है। लेकिन जनता को किसी नेतृत्व पर, किसी नेता पर विश्वास नहीं है और जनता निकल रही नहीं। जिस तरह से देश को गुलाम बनाने की साजिश हो रही है, एक आदमी जिस तरह से कब्जा करके इस देश में पूंजीपतियों के हाथ में इस देश को गिरवी रख रहा है, ये जनता में आक्रोश है, लोकतंत्र खतरे में है। सरकार तो मानने के तैयार नहीं, कह रहे वो बिल्कुल मतलब अडिग है इस सब चीज़ों को लेकर। ये अच्छी बात है। मोदी में तानाशाही के जर्म्स हैं, तानाशाही के जीन्स हैं, तानाशाही का DNA है। देखिए, मोदी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है।
मोदी को संविधान के जो मूल प्रस्ताव, मोदी को धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं है जो सरकार चला रहे हैं। मोदी ही नहीं, मोदी को लोकतंत्र में, धर्मनिरपेक्षता में, समाजवाद को कह चुके, एक नहीं कई बार कह चुके कि इस शब्द की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। और ये तो हमारे संविधान की मूल प्रस्तावना में है, संविधान का मूल तत्व है। और जिनको लोकतंत्र पे, धर्मनिरपेक्षता पे, समाजवाद पे विश्वास नहीं हो, मैं मानता हूं कि उनको संविधान पर विश्वास नहीं है और वो तानाशाह की प्रवृत्ति है उनके अंदर, तानाशाही के रास्ते पर हैं, तानाशाही चाहते हैं। और तानाशाह अगर हट ही नहीं होगा तो उसकी तानाशाही ज़्यादा दिन तक चलेगी। वो अगर हट कर रहे हैं, अपने गलत निर्णय पर अडिग हैं, तो इसका मतलब उनका अंत भी उतनी ही जल्दी होगा जितना वो अडिग रहेंगे। अडिग रहना चाहिए, अच्छी बात है। अडानी, अंबानी और रामदेव के इशारे पर जो नीतियां वो बना देते हैं, उसी पर सरकार, वही सरकार अमल करती है, उन्हीं पर कानून बनाती है। कितनी अजीब बात है। जिनके लिए तुम कह रहे हो कि ये किसानों के हित में है, वो सड़क पर निकल करके आंदोलन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे हित में। तो तुम कौन होते हो कहने वाले? जिनके लिए कानून बनाया है वो अपने खिलाफ मान रहे हैं, तो तुम क्यों कह रहे हो ज़बरदस्ती कि ये उनके हित में नहीं, है? उनका कहने के मतलब है कि राजनीतिक स्टंट किया जा रहा है। किसान इसका विरोध नहीं कर रहा है, कुछ नेता कर रहे हैं, कुछ पार्टियां कर रही हैं इसका विरोध। पार्टी तो कोई नहीं कर रही। वो किसान नहीं है और ये किसान है जिनको खेत गेहूं की और जौ की बाली में अंतर नहीं पता है, वो किसान हो गए। मैं इनसे आज जो लोग भी कह रहे हैं खालिस्तानी और देशद्रोही, जो लोग भी इस कृषि बिल की उपलब्धियां बता रहे हैं, जो किसानों के हित में बता रहे हैं, जो किसानों को MSP देने की झूठे वादे कर रहे हैं, उनसे कहूँगा कि आकर के गांव में देख लो। एक रात उन किसानों के साथ जरा उनके खेत पर जब अन्ना जानवरों से अपने फसल की रखवाली करते हैं, जरा एक रात उनके साथ पेड़ के नीचे सो करके देख लो, तब किसान का दर्द मालूम होगा। एक दिन आकर के उनके खेत में, उनके घर में पड़ा सड़ता हुआ धान देख लो, उनकी उपज का दाम नहीं मिल रहा, उनके घर की हालत देख लो, तब किसान का दर्द मालूम होगा। MSP देना 6% लोग देश में, 6% से भी कम लोगों को MSP मिल रही है और सरकार MSP देना नहीं चाहती। अगर तुम देना चाहते हो, झूठ क्यों बोलते हो? प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। अगर देना चाहते हो MSP तो एक अध्यादेश ला दो और कह दो कि MSP अब कानून का रूप लेगी, MSP से कम में कोई खरीद नहीं होगी देश में, MSP कभी समाप्त नहीं की जाएगी। लागू कर दो इसको, समाप्त हो जाएगा। देश का किसान दिल्ली में पहुंच गया है और ये गांव में जा रहे हैं, ये गांव में भेज रहे हैं। देश का किसान प्रधानमंत्री के बंगले पर पहुंचना चाहता है, बंगले पर के करीब पहुंच गया है और प्रधानमंत्री कच्छ से किसानों को संबोधित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनारस से किसानों को संबोधित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री फिक्की हाउस से किसानों को संबोधित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अंबानी अडानी के घर से किसानों की समस्या गिना रहे हैं। उनसे बात कर लो, उन किसानों से बात कर लो। हट क्यों कर रहे हो? इस देश में लोकतंत्र है, उनकी समस्या को समझ लो। हट क्यों कर रहे हो? उनको क्यों गुलाम बनाना चाहते हो? क्यों उनके बच्चों को भी जीने का अधिकार दो। कितने किसान हैं जो आज अपने बेटे की पढ़ाई